वॉरेन बफेट कहते हैं कि हर इंसान को थोड़ी बहुत गैम्बल तो करनी ही चाहिए और यह इम्पोर्टेंट चीज मैं अपने बच्चों को भी सिखाना चाहता हूँ। इसलिए 40 साल पहले मैंने अपने बच्चों के लिए एक स्लॉट मशीन खरीदा और उसे अपने घर के 3rd फ्लोर पर जाकर रख दिया। अब होता यूँ था कि जब भी मैं अपने बच्चों को कोई काम करने बोलता था तो वो बच्चे मुझसे पैसे लिया करते थे और मेरे पैसे देने के बाद वह उस काम को कर देते थे। फिर मेरे बच्चे मुझसे पैसे लेकर 3rd फ्लोर पर जाते थे और उन पैसों को स्लॉट मशीन पर डालकर गैम्बल किया करते थे और फिर रात को जाकर मैं वह पैसे निकाल लेता था और दूसरे दिन दोबारा उनसे काम करवा लेता था और फिर से दोबारा उनको वही पैसे दे देता था और ये सिंपल ट्रिक हमेशा चलती रहती थी। अब बहुत सारे लोगों के बीच एक सवाल उठ रहा होगा कि ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों के दोनों शेयर को खरीदते और बेचते हैं, बस टाइम का ही तो डिफरेंस होता है। बस एक थोड़ा जल्दी बेचता है और दूसरा थोड़ा रुक रुक कर बेचता है। तो जो बेस्ट तरीका है ट्रेडर और इन्वेस्टर के बीच के कोर डिफरेंस को समझने के लिए वो होता है कि हम उसके पीछे के पीई रेशियो को समझे और इसको हम इजीली बैंक का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं। तो अगर आप बैंक में आज 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और अगर हमें बैंक 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है तो 1 साल के बाद वह पैसे 110 रुपए हो जाएंगे। अब इस 110 रुपए में से 100 रुपए तो आपके हैं। तो दोस्तों जो आपकी अर्निंग हुई वो हुई 110 माइनस 100 यानी कि 10 रुपए। तो दोस्तों इसी चीज को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 साल में 10 रुपए की अर्निंग के लिए हमने 100 रुपए का प्राइस पे किया, यानी कि इस केस में प्राइस हुई 100 और अर्निंग हुई 10 रुपए। इसका दोस्तों अगर हम पीई रेशियो कैलकुलेट करें तो वो आएगा दोस्तों प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग विच इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 10। अब सवाल यहाँ पर यह है दोस्तों कि पीई रेशियो इज इक्वल्स टू 10 हुई है, लेकिन यहीं पर इसका मतलब क्या है आखिर? इसका मतलब है दोस्तों कि 1 साल में 1 रुपए कमाने के लिए हमें 10 रुपए देने पड़ेंगे, यानी कि दोस्तों सिंपल भाषा में एक 10 का नोट हमें 1 रुपए देगा, उसके बाद अगले 10 रुपए का नोट हमें 1 रुपए फिर से देगा, उसके बाद सो ऑन दोस्तों ये चलता रहेगा कि 10 रुपए का नोट हमें 1 रुपए देते रहेगा, चलते रहेगा ये। तो दोस्तों 100 रुपए में 10 के 10 नोट हैं, तो दोस्तों हर एक 10 के नोट में 1 साल में हमें 1 रुपए कमा कर दिए। अब दोस्तों इस इक्वेशन को हम किसी और तरीके से भी देख सकते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर को दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बनेगा दोस्तों प्राइस इज इक्वल्स टू पीई इंटू अर्निंग। अब दोस्तों सबसे मजे की बात तो यह है कि जब तक बैंक इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा उसका दोस्तों पीई रेशियो भी सेम रहेगा, लेकिन दोस्तों कंपनी के केस में ऐसा नहीं हुआ करता। उसका पीई रेशियो दोस्तों हमेशा चेंज होते रहता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों अगर हम screener.in में जाते हैं तो और दोस्तों एशियन पेंट की कंपनी खोलते हैं तो पीई का चार्ट ग्राफ देखते हैं तो रोज दोस्तों वो ऊपर और नीचे जाता रहता है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये क्या है कि बैंक का पीई 10 तो पूरे साल सेम रहा, लेकिन कंपनी के केस में पीई हमेशा चेंज क्यों हो रहा है? जबकि दोस्तों कंपनी की अर्निंग हमें 3 महीने के बाद पता चलती है, जब उसकी 3 महीने बाद क्वार्टरली रिपोर्ट आती है। तो दोस्तों इसके लिए दोबारा से इस इक्वेशन को देखो। कंपनी का शेयर प्राइस 2 चीजों से बना हुआ है। पहला है दोस्तों उसकी एक्चुअल अर्निंग, यानी कि दोस्तों कंपनी ने एक्चुअल में कितने पैसे कमाए हैं आखिर, और दूसरा पीई यानी कि सॉर्ट ऑफ दोस्तों, यानी कि दोस्तों पब्लिक का इमोशन क्या था ऐसे पब्लिक का। अब दोस्तों पीई को कई लोग इमोशंस बोला करते हैं, कई लोग दोस्तों इसको मिस्टर मार्केट बोलते हैं और कई लोग बोलते हैं कि पब्लिक ऑप्टिमिस्टिक हो रही है या फिर पेसिमिस्टिक, और वो भी दोस्तों कंपनी को लेकर। इन शॉर्ट दोस्तों अगर हम पीई की बात करें तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं इमोशन को रिप्रेजेंट करती है और यही एक मेन डिफरेंस है दोस्तों एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के बीच में। एक इन्वेस्टर दोस्तों हमेशा कंपनी की अर्निंग पर फोकस करता है, यानी कि कंपनी को बढ़ावा देने की कोशिश करता है कि कंपनी आगे नई नई जगह कैसे एक्सपांड कर सकती है, यानी कि आगे के बारे में सोचता है वो। यानी कि दोस्तों शॉर्ट में बोलूं तो इन्वेस्टर हमेशा बिजनेस पर फोकस करता है, लेकिन दोस्तों एक ट्रेडर को कंपनी की अर्निंग से ज्यादा लेना देना नहीं होता। उसका मेन फोकस यहाँ पर रहता है कि कंपनी की रिलेटेड न्यूज में क्या चल रहा है आखिर, ताकि वो बाकी ट्रेडर का इमोशन जान ले, जिससे कि ये पता चल जाए कि शेयर का प्राइस इंक्रीज होगा या फिर नहीं, और इसके अकॉर्डिंग वो कॉल या पुट ऑप्शन खरीदे। तो सबसे पहले दोस्तों हमारी लर्निंग ये है कि वैल्यू इन्वेस्टर का मेन फोकस अर्निंग पर है, लेकिन दोस्तों एक ट्रेडर का मेन फोकस ओवरऑल मार्केट के मूड पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों एक ट्रेडर का मेन फोकस ओवरऑल मार्केट के मूड पर है या फिर कोई ऐसी न्यूज पर है जिससे प्राइस कम या ज्यादा हो। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्तों कि इन्वेस्टर ऑल्सो सी पीई एंड ट्रेडर ऑल्सो सी अर्निंग। इसका मतलब ये है कि दोस्तों इन्वेस्टर पीई यानी कि सॉर्ट ऑफ मार्केट के मूड को भी देखते हैं और ट्रेडर्स कंपनी की अर्निंग को भी देखते हैं। अब दोस्तों आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है आखिर, ये तो सीधी सी बात है कि पिछले पॉइंट का उल्टा हो गया। तो आइए दोस्तों इसको सिंपल भाषा में समझते हैं। हम इस इक्वेशन से देखते हैं कि कंपनी के शेयर का प्राइस उसके शेयर के अर्निंग और उसके पीई से मिलकर बनता है। अब लेट अस सी दोस्तों आप और आपका फ्रेंड वैल्यू इन्वेस्टर है और दोनों के दोनों एक कंपनी को एनालाइज कर रहे हो, जिसका नाम फॉर एग्जांपल दोस्तों कुछ भी ले लेते हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी की एक शेयर की अर्निंग दोस्तों 100 रुपीज होती है। अब दोनों के दोनों ने दोस्तों इस कंपनी को एनालाइज किया और दोस्तों इस नतीजे पर पहुंचे कि इस कंपनी के अर्निंग्स 2 साल में बढ़कर डबल हो जाएंगी, यानी कि दोस्तों 100 रुपए पर शेयर बढ़कर 200 रुपए पर शेयर हो जाएगी। और दोस्तों आप दोनों के दोनों इस कंपनी के शेयर्स को खरीदने का सोचते हो। आप इस कंपनी को तब खरीदते हैं जब लोग उसे नेगेटिव बोल रहे हैं, जिसकी वजह से दोस्तों उसका पीई कम है।
हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपका दोस्त थोड़ा सा देरी कर देता है। उस वक्त इस कंपनी का PE 20 रुपीज था। तो दोस्तों यहाँ पर आती है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात। आपने और आपके फ्रेंड दोनों ने इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करी और तब कंपनी के शेयर खरीदे जब उसकी अर्निंग 100 रुपए थी, और आपने इसके शेयर तब खरीदे जब इसकी PE 10 रुपए थी। यानी कि दोस्तों आपके एक शेयर का प्राइस 100 into 10 यानी कि 1000 रुपीज था। बट अनफॉर्चुनेटली आपके दोस्त ने कंपनी के शेयर तब खरीदे जब बाकी लोग कंपनी को लेकर एक्साइटेड हो गए थे, जिसकी वजह से दोस्तों उसका PE 20 रुपए का हो गया था। यानी कि उसने वही शेयर विद सेम कंपनी फंडामेंटल्स 100 into 20 यानी कि 2000 रुपीज के खरीदे थे। अब इन 2 सालों के बीच में शेयर का प्राइस बढ़ा और कम दोनों हुआ, लेकिन आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि कंपनी के फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए आप दोनों के दोनों उस कंपनी के शेयर्स को नहीं बेचते। लेकिन दोस्तों अब कंपनी के 2 साल हो चुके हैं, कंपनी की अर्निंग पर शेयर 200 रुपए हो चुके हैं और PE यहाँ पर 20 ही है, और आप दोनों के दोनों इस सिचुएशन में आकर शेयर को बेच देते हैं, क्योंकि आप दोनों के दोनों को लगता है कि इस कंपनी की मैनेजमेंट चेंज हुई है और आई हुई नई मैनेजमेंट पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों पहले उन्होंने बहुत सारे स्कैम्स करके रखे हुए थे। तो आप दोनों के दोनों हर एक शेयर्स को 200 into 20 यानी कि 4000 रुपीज के हिसाब से बेच देते हैं। अब जरा हम देखते हैं दोस्तों आप दोनों के दोनों के रिटर्न्स कितने मिलते हैं। आपने हर एक शेयर 1000 रुपए का खरीदा था और अब वो दोनों के दोनों 4000 रुपए के हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों आपके दोस्त ने हर एक शेयर 2000 रुपीज का खरीदा था और वह भी दोस्तों 4000 रुपीज का है, यानी कि 4000 का, यानी कि दोस्तों आपका 4x रिटर्न, जबकि आपके दोस्त का 2x। और अगर आपने और आपके दोस्त ने इस कंपनी में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो वह दोस्तों 40 लाख रुपए हो चुके होते। लेकिन आपके फ्रेंड के दोस्तों 20 लाख रुपए। दोस्तों ये सब हुआ PE की वजह से, क्योंकि दोस्तों PE ने ही आपके दोस्त के रिटर्न को 2 गुना ज्यादा कर दिए थे। यही रीजन है दोस्तों कि एक इन्वेस्टर पूरा फोकस अर्निंग पर करता है। वहीं अगर दोस्तों हम ट्रेडर की बात करें तो वह कंपनी के अर्निंग रिपोर्ट पर नजर रखता है, क्योंकि दोस्तों उनको पता है कि कंपनी ने उनके पिछले क्वार्टर में कहा था कि वह 2000 रुपए पर शेयर अर्न करेंगे, लेकिन इस क्वार्टर की रिपोर्ट में अगर उन्होंने 2000 रुपए पर शेयर से कम अर्न किए तो पक्का लोग शेयर बेचेंगे ही बेचेंगे, और यहाँ पर दोस्तों शेयर का प्राइस भी कम हो जाएगा। और क्यों ना दोस्तों इस सिचुएशन को मैनिपुलेट करके कुछ और पैसे कमाए जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है दोस्तों कि मैक्सिमम इन्वेस्टर वेयर ट्रेडर्स। अब बहुत सारे लोग राकेश झुनझुनवाला जी का एग्जांपल लेते हैं, यानी कि रेफरेंस लेते हैं कि ठीक है ये लोग तो बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिंग करो, ट्रेडिंग मत करो, लेकिन इन लोगों ने शुरू में तो ट्रेडिंग की थी, जिससे कि उन्होंने कम पैसों को कम समय में ज्यादा कर दिया और फिर उन्होंने इन पैसों को इन्वेस्टिंग में लगाया। एंड यू आर राइट, क्योंकि हो सकता है कि 100% में से 99% लोग ट्रेडिंग में पैसा यूज करते हैं, लेकिन क्या पता आप ही उन पर्सन में से हो। इसलिए मैं आपको इन पॉइंट्स में डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिन्हें आप खुद से चुन सकते हो और खुद के लिए डिसाइड कर सकते हो कि दोस्तों एक्चुअल में आपको करना क्या है आखिर। नंबर 1 है दोस्तों वर्ल्ड मोस्ट फेमस इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी का, जो बोलते हैं दोस्तों ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, यानी कि जुआ है, यानी कि अगर आप इससे एक बार पैसे जीत जाते हो तो आपको लत लग जाएगी इसकी, और मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में आप अपना पैसा लूज कर सकते हो। सोर्स नंबर 2 विजय केडिया बोलते हैं कि ट्रेडिंग में कोई गारंटी नहीं होती कि आपका पैसा 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए हो जाएगा, लेकिन मात्र 2 मिनट में दोस्तों वो 1 लाख रुपए जीरो हो सकते हैं। सोर्स नंबर 3 दोस्तों ये एक रिसर्च पेपर है जिसमें दोस्तों ब्राजीलियन इक्विटी फंड मार्केट को एनालाइज किया गया है, जिसका कंक्लूजन ये है दोस्तों कि 1% के करीब ट्रेडर्स ही पैसा कमा पाते हैं। इवन जब विजय केडिया जी से पूछा गया कि आपने खुद तो पहले ट्रेडिंग की है, वो भी पैसा कमाने के लिए, और अब आप बाकियों को मना कर रहे हैं, तो दोस्तों इस पर्टिकुलर विषय पर उनका आंसर था कि देखो मैंने 10 साल के लिए ऐसी जिंदगी जी है जिसमें मुझे अपनी माँ के गहने तक बेचने की नौबत आ गई थी और उसी से मेरी अर्निंग हुई थी, क्योंकि ट्रेडिंग से बेटर इन्वेस्टिंग है, और उन्हीं 10 सालों में मैंने सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से डूज और डोंट्स को निकाला। तो दोस्तों बेसिकली हमने इस वीडियो में 3 रीजंस देखे ट्रेडर और इन्वेस्टर की मेंटालिटी के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट में हमने PE इक्वेशन के बारे में समझा और फिर देखा कि इन्वेस्टर का मेन फोकस कंपनी की अर्निंग पर होता है और ट्रेडर का पूरा फोकस मार्केट के मूड पर होता है, यानी कि बेसिकली लोगों के इमोशंस पर। सेकंड पॉइंट में हमने एग्जांपल लिया था आपके और आपके फ्रेंड के बारे में कि अगर आप दोनों कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करते हो और अगर आप ये पता करते हो कि कंपनी की अर्निंग इंक्रीज होने वाली है, इसके बावजूद आपने ज्यादा पैसे कमाए क्योंकि आपने कम PE में शेयर खरीदे हुए थे। इसीलिए इन्वेस्टर PE को देखकर शेयर को खरीदना रिफर करते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, और वही ट्रेडर्स भी अर्निंग की रिपोर्ट को देखा करते हैं, लेकिन उनका मेन रीजन अगेन यही देखने पर होता है कि अर्निंग से लोगों के इमोशन पर क्या फर्क पड़ेगा, और इसलिए वह इससे होने वाले इमोशंस को प्राइस प्रिडिक्शन में यूज करना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट में हमने ये डिस्कस किया था कि काफी सारे लोग यह पॉइंट देते हैं कि शुरू में हमने अपने कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए ट्रेडिंग कर सकते हैं और बाद में बेशक इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े दिग्गजों ने जैसे कि राकेश झुनझुनवाला और विजय केडिया जी ने भी यही किया था सेम चीज। अब यह बात अलग है कि वो लोग कुछ और ही बोल रहे हैं। मैंने सिर्फ दोस्तों इन दोनों ग्रेट इन्वेस्टर के थॉट्स आपके सामने रखे हैं। एंड ऑफ द डे हमें खुद ही डिसीजन लेना है, क्योंकि ये एक इंडिविजुअल गेम है, बाकी आपकी मर्जी।